हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं एवं पाठकों, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं लाई हूँ। ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है। ग्रामीण समाज में ऊंच नीच जाति का इस समय समाप्त होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण समाज में ऊंच नीच का बहुत है। और उस समय जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी थी, उस समय और भी ज़्यादा रहा होगा। तो उसी पर आधारित है, ऊंच नीच जात पर जो आडंबर होते हैं, भ्रांतियां हैं। इस कहानी की नायिका गंगी और नायक जोखू है, जो पानी के लिए ही परेशान रहते हैं। उस समय ऊंच जाति के कुएं अलग होते थे और नीच जाति के अलग होते थे, क्योंकि जो उच्च जाति के कुएं होते थे उनमें से निम्न जाति की जातियां पानी नहीं ले सकती हैं। इसी पर आधारित कहानी है, जो समाज के जो भ्रांतियां फैली हैं उसी पर लेखक ने प्रकाश डाला है। पूरी कहानी अवश्य सुनिए। इन कहानियों से हमारे समाज को मोटिवेशन मिलता है, मैसेज जाता है कि ये जो ऊंच नीच जातियों की भ्रांतियां हैं और भी आडंबर फैले हुए हैं समाज में, इनसे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तो चलिए प्रेमचंद जी के शब्दों में इस कहानी को सुनते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे दुर्गंध के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू ऊपर से सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार आना जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से ही लोग डांटेंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, लेकिन वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में नहीं है। जोगू कई दिनों से बीमार था। कुछ देर तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला इसी पानी को दे, नाक बंद करके थोड़ा पी लूं। लेकिन गंगी ने पानी नहीं दिया। वह इतना तो जानती थी कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल लेने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, इस पानी को कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर पड़ा है, दूसरे कुएं में पानी ला देती हूँ। ये सुनकर जोगू ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? गंगी बोली, ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या वे लोटा पानी में नहीं भरने देंगे? जोगू बोला, हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है क्या? चुपचाप बैठी रहे, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? अगर हम मर भी जाते हैं तो कई द्वार पर कोई झांकने नहीं आएगा। कंधा देना तो दूर रहा, क्या ले ऐसे लोगों के कुएं में पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती? फिर भी उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात का समय था, सारे मजदूर थके मादे सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी थी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक माके के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। ऐसा बातें करते गंगी ने सुना। इसी समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं
कुएं पर पड़ रही थी। गंगी जगत की आड़ पर बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ बदनसीब नहीं भर सकते थे। गंगे का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों का चोटी करने लगा। हम क्यों नीच और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि लोग गले में तागा डाल दे लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेड़िए की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा दिया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी के तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह से जरूर हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती में सांप लौटने लगता है। लेकिन घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। गंगी इन्हीं विचारों में खोई थी कि तभी कुएं पर किसी के आने का हर्ष सुनी। गंगी का दिल धड़कने लगा, कहीं देख ना ले तो गजब हो जाए। उसने जल्दी से घड़ा रस्सी उठा ली और चुपचाप झुक कर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती किसी पर? बेचारे गंगू तो इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा। इसलिए इसने बिगाड़ न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। तभी उसने देखा कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आ रही हैं। दोनों आपस में बातें कर रही हैं। पहली खाना खाने चले, हुक्म हुआ तो ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी हम लोगों का आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। पहली, हाँ ये तो ना हुआ, कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला देती दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। दूसरी स्त्री बोली, लौंडिया नहीं और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती हो, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? पहली, लजाओ मत दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना कम काम किसी दूसरे घर कर लेती, इससे कहीं आराम ज़्यादा होती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते जाओ, लेकिन किसी का मुंह नहीं सीधा होता। जब दोनों स्त्रियां पानी भर कर चली गईं तो गंगी की वृक्ष की छाया में निकली और कुएं के जगत पर आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर के दरवाजा बंद कर आंगन सोने जा रहे थे। गंगी ने छड़े के मुंह से सांस ली। किसी तरह मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने वाले के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव से कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। फिर उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृश्य देखा, जैसे कोई सिपाही रात की शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में भगवान का नाम लेकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और घड़ा कुएं में इस प्रकार डाला कि जरा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे और घड़ा कुएं और मुंडे तक खींच लिया। कोई बड़ा पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। मगर जैसे ही गंगी ने झुककर घड़े को जगत पर रखने के लिए हाथ पकड़ना चाहा, तभी ठाकुर का दरवाजा खुल गया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा का भी धड़ाम से गिर गया। ठाकुर, कौन है कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत में कूद कर भागी। घर पहुंचकर उसने देखा जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। इस तरह से श्रोताओं, ये कहानी समाप्त होती है। गंगी और जोखू का एक गरीब परिवार की कहानी और नीच जाति जिसको कहते हैं उसकी कहानी है। लेखक ने समाज के इस दुर्व्यवस्था पर बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रकाश डाला है। धन्यवाद।